वानखेड़े के मैदान को अंग्रेजों का श्मशान बनाते हुए अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया है। इंग्लैंड की बर्बादी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। तो आखिर कैसे पावर प्ले के भीतर ही 95 रन ठोक कर टीम इंडिया ने इंग्लिश खिलाड़ियों के पर खच्चे उड़ा दिए। अभिषेक ने कितनी बॉल में अर्धशतक जड़कर इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया ने ठोक डाले। 20 ओवर में कितने रन कैसे इंग्लैंड को पहले पारी के बाद ही कर दिया, घुटने टेकने पर मजबूर दिखाएंगे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, जोस बटलर और तिलक वर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और सबसे रोमांचक मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां इस मैच में एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग करने का न्योता दिया। लेकिन उनका यह फैसला इस कदर करवट लेगा, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टीम इंडिया की तरफ से भारत को एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत दिलाने संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में आई थी। उनके सामने पहले ओवर में ही रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर गदर मचाने आए थे। लेकिन दोस्तों, इस खिलाड़ी का घमंड चकनाचूर करते हुए पहले ही गेंद पर संजू सैमसन ने उनका स्वागत डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक फ्लैट 6 लगाकर किया था, जिसने इंग्लैंड के खेमे में सनसनी मचा दी। तो जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर इसी अंदाज में संजू ने इस बार एक बार फिर तूफानी शॉट से आधा दर्जन रन बटोरकर टीम इंडिया को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाई थी। अंतिम गेंद पर भी संजू ने हाथ खोले और खतरनाक चौका बटोरकर पहले ओवर में ही 16 रन बटोर डाले और इंग्लैंड के सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया था। वानखेड़े का मैदान संजू के बल्ले की गूंज से दहल उठा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि अब तक तो केवल चौके छक्कों की बरसात ही देखने को मिलेगी और अभी तो पहले ओवर ही हुआ था। सबको पता चल चुका था कि आज टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन दोस्तों, संजू एक बार फिर से खतरनाक शुरुआत करने के बाद गलती कर गए। वह अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आए। दूसरा ओवर लेकर आए। खतरनाक वुड की 5वीं गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर फेंकने के चक्कर में संजू बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां मार्क वुड ने टीम इंडिया को पहला झटका केवल 21 के स्कोर पर दे दिया था। जहां संजू सैमसन इस मैच में 2 छक्कों और एक चौके की बदौलत 7 बॉल में तूफानी 16 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में तिलक वर्मा को भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली। जब तीसरा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर का, इस बार तो अभिषेक शर्मा ने करियर ही तबाह कर दिया। जहां दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने कवर के क्षेत्र में चौका बटोर, तो 5वीं गेंद पर इस बार डीप पॉइंट के ऊपर से सबको चौंकाते हुए एक तूफानी छक्का जड़ दिया, जिसने आर्चर के घमंड की धज्जियां उड़ा दी थी। तो दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं था। ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक ने 150 की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले इस गेंदबाज के खिलाफ 2 कदम आगे निकलकर कवर के ऊपर से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस ओवर में 18 रन बटोरकर इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। वानखेड़े में चौके छक्कों की आतिशबाजी से टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। भारतीय पारी टॉप गियर में आगे बढ़ रही थी। तो चौथे ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने मार्क वुड को निशाना बनाते हुए दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 चौके लगाए, तो 5वीं गेंद पर एक और तूफानी छक्का जड़ करके भारत को 4 ओवर में 85 रनों तक पहुंचा। तो दोस्तों, अगले ओवर में जिमी ओवर्टन की उन्होंने इतनी बेदर्दी से पिटाई करी कि एक के बाद एक लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के उड़कर अभिषेक शर्मा ने केवल 17 बॉल में अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था, जिस पर पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद भी उन्हें रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं थी।
आज तो वह इंग्लैंड की कब्र खोदने के लिए आए थे, तो वहीं उनके साथी तिलक वर्मा ने भी अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 तूफानी छक्के उड़ाकर 5 ओवर में ही 80 रन ठोक डाले। तो दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर भी इंग्लैंड के लिए कुछ खास नहीं रहा, जहां एक के बाद एक अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 3 चौके जड़कर पावर प्ले में ही टीम इंडिया को 95 रनों तक पहुंचा दिया था और पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर भी इसी के साथ बना लिया था। और दोस्तों, देखते ही देखते टीम इंडिया को 100 रनों से पार जाने में भी ज्यादा देर नहीं लगी, जहां 7वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की भी धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक शर्मा ने तीसरी और चौथी गेंद पर 2 तूफानी छक्के मारकर टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया था। यह खिलाड़ी 25 बॉल में 72 रनों तक पहुंच चुका था और वह अपने शतक से ज्यादा दूर नहीं थे। और दोस्तों, इतिहास लिखते हुए इस खिलाड़ी ने जो किया है वह तो कमाल था ही। और टीम इंडिया ने इंग्लैंड की उड़ते हुए 20 ओवर में इतना बड़ा टारगेट बना दिया देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक, तिलक और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। वही दोस्तों, लिविंगस्टन के खिलाफ भी उन्होंने 2 तूफानी छक्के उड़ाए और 8 ओवर में टीम इंडिया 127 रन बना चुकी थी। हालांकि दोस्तों, 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ब्राइडन कार्स की बॉल पे आउट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसका कोई असर अभिषेक पर देखने को नहीं मिला था, जहां तिलक 15 बॉल में 24 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन अभिषेक को रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। उनका साथ निभाने के लिए कप्तान सूर्य आए थे। 10 ओवर में टीम इंडिया ने 143 रन बनाए थे। तो दोस्तों, 11वें ओवर की पहली ही बॉल में अभिषेक ने सिंगल लेकर केवल 37 बॉल में ऐतिहासिक शतक जड़कर पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया था। इस दरमियान उनके बल्ले से 10 छक्के तो वहीं 5 चौके भी निकले, लेकिन दोस्तों अगली ही बॉल में ब्राइडन कार्स ने सूर्य को आउट कर टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जहां कप्तान सूर्य केवल 2 रन बना पाए। 11 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 148 तक पहुंच चुका था, पर दोस्तों मैदान में आए शिवम दुबे ने आर्चर की ही पिटाई करते हुए पहले चौका फिर एक छक्का लगाकर टीम इंडिया को 150 के पार पहुंचाया। तो ओवरटन के खिलाफ भी 13वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का और दूसरी बॉल में चौका मारकर उन्होंने टीम इंडिया को 178 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे भी आदिल रशीद के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जिन्होंने 13 बॉल में 3 छक्कों 2 चौकों की बदौलत तूफानी 30 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में हार्दिक पांड्या आए। आते ही 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर वुड को तूफानी छक्का भी उड़ाते हैं, लेकिन चौथे ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए वुड ने हार्दिक का शिकार किया, जहां हार्दिक पांड्या केवल 9 रन बना पाए और इसी के साथ आधी टीम इंडिया पवेलियन लौट गई। उनके आउट होने के बाद मैदान में रिंकू सिंह को भेजा गया, जिन्होंने आते ही चौका मारकर भारत को 200 तक पहुंचाया। पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आंचल में रिंकू सिंह को भी एलबीडब्ल्यू कर भारतीय बैटिंग कम को समेट दिया था, जहां रिंकू की 6 बॉल में सिर्फ 9 रन बना पाए। अचानक से पूरा मैच पलट गया, लेकिन अभिषेक को देखकर लग रहा था वह किसी और मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। 17वें ओवर की पहली ही बॉल में अभिषेक ने चौका लगाया। चौथी बॉल